एक गांव में जानकी नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका पति रामू मेहनत तो बहुत करता था, पर दिन भर खेतों में काम करके भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार तो जानकी और उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। छठ का त्योहार नजदीक आ रहा था और जानकी का मन बहुत उदास था। गांव की सभी औरतें छठ की तैयारी में लगी थीं, पर जानकी के पास तो पूजा के लिए सामग्री खरीदने के भी पैसे नहीं थे। जानकी ने सोचा, कैसे मनाऊंगी इस बार छठ? न तो नए कपड़े हैं, न ही प्रसाद के लिए गुड़ और चावल। कैसे रखूंगी छठ मियाँ का व्रत? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन फिर उसने मन ही मन छठ मियाँ से प्रार्थना की, मियाँ मुझे माफ करना, मेरे पास आपके व्रत के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा मन पवित्र है, आप मेरी भक्ति को स्वीकार करना। छठ के दिन जानकी ने घर में पड़े कुछ पुराने कपड़ों को साफ कर अपने परिवार के लिए पहनने लायक बनाया। उसने अपने पति के साथ नदी के किनारे जाकर, जहां गांव के लोग छठ पूजा के लिए इकट्ठा हो रहे थे, मिट्टी के एक छोटे से दीपक में तेल डालकर जलाया। दीपक की रोशनी में जानकी का चेहरा चमक उठा, मानो उसकी सारी तकलीफें मिट गई हों। वह नदी के किनारे बैठकर छठ मियाँ के गीत गा रही थी। तभी अचानक रामू की नजर नदी के किनारे बहते एक छोटे से थैले पर पड़ी। उसने झट से थैला उठाया और देखा कि उसमें कुछ पैसे, गुड़, चावल और फल रखे हुए थे। रामू को विश्वास नहीं हुआ कि यह चमत्कार छठ मियाँ की कृपा से हो सकता है। उसने जल्दी से जानकी को बुलाया और कहा, देखो, छठ मियाँ ने हमारी पुकार सुन ली, अब हम भी पूजा कर सकते हैं। जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने छठ मियाँ का धन्यवाद किया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। वह अपनी कठिनाइयों को भूलकर छठ मियाँ की भक्ति में लीन हो गई। नदी किनारे की रोशनी में जानकी के चेहरे पर एक नई आशा और विश्वास झलक रहा था। पूजा के बाद जब जानकी ने अर्घ्य देकर लौटने की तैयारी की, तो गांव के कुछ लोगों ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा, जानकी बहन, हमने तुम्हारी मेहनत और भक्ति देखी है, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। गांव वालों ने मिलकर जानकी के परिवार के लिए राशन और कपड़े का इंतजाम किया। इस तरह छठ मियाँ की कृपा से जानकी ने न केवल पूजा पूरी की, बल्कि उसका परिवार भी खुशहाल होने लगा। उसने सीखा कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। छठ मियाँ हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और उनकी कठिनाइयों को दूर करती हैं। इस कहानी ने गांव के सभी लोगों के दिल को छू लिया और हर किसी की आंखें आंसुओं से भर आईं।